हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जनवरी 2024 के बैंकिंग और फाइनेंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करवाऊंगा। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। इसमें जो सबसे पहले है वो आरबीआई रिपोर्ट फाइंड डेट फंड एयूएम ऑफ 1.7 लाख करोड़ इन स्ट्रेस। सेबी ने रिवील किया है 1.7 लाख करोड़ ऑफ एयूएम। एयूएम की जो फुल फॉर्म है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसमें 17 म्यूचुअल फंड्स अंडर स्ट्रेस में है सितंबर क्वार्टर तक, और इसमें ओनली 24 स्कीम्स जो है एग्जीबिटेड स्ट्रेस है। उसके बाद आरबीआई ने इशू की गाइडलाइन ऑन बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट। आरबीआई ने लॉन्च किया 100 डेज 100 पेज कैंपेन जून 2023 में, और इसकी जो डेडलाइन थी स्कीम की वो 8 सितंबर 2023 थी, जिसको अब एक्सटेंड करके 1 अप्रैल 2024 कर दिया गया था। उसके बाद एचडीएफसी बैंक गोज लाइव विद एनपीसीआई डेवलप यूपीआई इन सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म। इसमें जो रेगुलेटर है सेबी, उसने इस फैसिलिटी को एलो किया, और इसमें यूपीआई ऐप को डेवलप किया गया एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, और इसमें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के जो कस्टमर हैं उन्होंने इस फैसिलिटी को अवेल किया है। उसके बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन हिट अ न्यू रिकॉर्ड विद 18.23 लाख करोड़ इन दिसंबर 2023। इसमें जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो टच कर गया 18.23 लाख करोड़ को दिसंबर 2023 में, और इसमें जो 54% हाइयर है, जो कि करस्पॉन्डिंग डाटा 2022 है उसके 54% हाइयर है। इसमें जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो हिट कर गया अक्टूबर में 17.16 लाख करोड़, और जो नवंबर है उसमें 17.40 लाख करोड़ को। और जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हिट है वो अक्टूबर में 11.41 बिलियन, और उसके बाद नवंबर में 11.24 बिलियन को हिट कर गया। उसके बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो क्रॉस कर गया 100 बिलियन मार्क इन 2023 में। 100 बिलियन मार्क इन कैलेंडर ईयर 2023 टू क्लोज एट अराउंड, जो कि 118 मिलियन पर क्लोज हुआ। इसमें 60% की ग्रोथ हुई। 74 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन 2022 में जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो 74 बिलियन रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें 60% की ग्रोथ हुई। उसके बाद इंडिया रेटिंग रिवाइज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एनसीडी रेटिंग फ्रॉम AA टू AA+। इसमें जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसने कहा है कि जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है उन्होंने अपग्रेड किया है रेटिंग ऑफ एनसीडी को, जो कि AA से AA+ हो चुका है विद स्टेबल आउटलुक के साथ। इसमें जो एनसीडी की फुल फॉर्म है वो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है। उसके बाद आरबीआई ने प्रपोज किया है बैंक को विद लेस देन 6% नेट एनपीए टू डिक्लेयर डिविडेंड। इसमें जो एनपीए रेशो है वो लेस देन 6% है। लास्ट अपडेटेड 2005 में जो एनएनपीए रेशो थी वो अप टू 7% थी, और इसमें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को भी रिवाइज किया गया। इसमें जो मिनिमम टोटल कैपिटल एडिक्वेसी है वो 11.5% एलिजिबल है कमर्शियल बैंक के लिए, और इसमें इंक्रीज अपर सेलिंग ऑन जो डिविडेंड पे आउट रेशो है अपर सेलिंग की उसको इंक्रीज़ किया गया। सीबी की जो फुल फॉर्म है वो कमर्शियल बैंक है, और एनपीए की जो फुल फॉर्म है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। उसके बाद मिनिमम टोटल कैपिटल एडिक्वेसी, इसमें जो स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक है उसकी जो मिनिमम टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो 15% है, और जो लोकल एरिया बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक है उसकी जो मिनिमम टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो 9% है। उसके बाद आरबीआई ने कैंसिल किया है लाइसेंस फेज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में है। बैंक ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है क्योंकि बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल और अर्निंग प्रोस्पेक्टस नहीं थे।
और इसमें जो है वो डोज नॉट कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11(1) एंड सेक्शन 22(3)(d). इसमें रीड किया गया सेक्शन 56 को ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इसमें आरबीआई ने आल्सो कैंसिल किया था लाइसेंस मुसीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का भी आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया था, जो कि तमिलनाडु के मुसीरी में है। उसके बाद आरबीआई ने जो बल्क डिपॉजिट लिमिट है उसको बढ़ा दिया है फॉर लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो कि 6.66 टाइम्स टू 1 करोड़ एंड अबोव। यूसीबी की जो फुल फॉर्म है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। जो बल्क डिपॉजिट लिमिट है वो 1 करोड़ एंड अबोव है, करंट 15 लाख एंड अबोव। इसमें जो न्यू बल्क डिपॉजिट लिमिट है वो टियर 3 के लिए डिपॉजिट मोर देन 1000 करोड़ एंड अप टू 10,000 करोड़ है। और जो टियर 4 है उसके लिए जो न्यू बल्क डिपॉजिट लिमिट है वो डिपॉजिट मोर देन 10,000 करोड़ है। उसके बाद आरबीआई ने ग्रांट किया पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टू टाटा पे। इसमें फर्म ने फैसिलिटेट किया है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को, जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स एंड मर्चेंट्स, इन सभी एंटिटीज़ को इसमें अनेबल किया गया है। टाटा पे इज़ हेल्ड थ्रू टाटा डिजिटल। इसमें टाटा पेमेंट को टाटा डिजिटल के थ्रू हेल्ड किया गया। उसके बाद आरबीआई डायरेक्ट इशूअर टू स्पेसिफाई यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रेज्ड विया एनसीडी और सीपी। ये जो ट्वीक्ड नॉर्म्स है और इसमें इशुएंस किया गया एनसीडी एंड सीपी का ऑफ अप टू 1 ईयर। जो एनसीडी है इसमें उसकी फुल फॉर्म है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, और जो सीपी है उसकी फुल फॉर्म है कमर्शियल पेपर। उसमें रेगुलेट किया गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को। इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर किया गया, मार्केट में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको। उसके बाद जो फिनो पेमेंट बैंक है उसने अप्लाई किया आरबीआई फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए। फिनो इसमें अराउंड 600 करोड़ रुपीज़ का जो नेटवर्थ है वो है। और इसमें जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक की वो 200 करोड़ है एट प्रेजेंट। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड जो है उन्होंने ऑपरेशन को कमेंस्ड किया, जिसका इफ़ेक्ट 30 जून 2017 को हुआ। आरबीआई ने इशू किया था लाइसेंस अंडर सेक्शन 22(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। उसके बाद आरबीआई ने 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई बैंक ऑफ बड़ौदा पे ओवर शॉर्टफॉल इन सोयल नोट्स रेमिटेंसीज के लिए। हैंडलिंग ऑफ नोट्स थे जो इसमें अंडरगोन नॉर्मल वियर एंड टियर। इसमें जो पेनल्टी है वो क्लीन नोट पॉलिसी के साथ लगाई गई। उसके बाद आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी पेनल्टी लगाई। इस आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ की पेनल्टी लगाई, पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई और ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 29,55,000 रुपये की पेनल्टी लगाई। आरबीआई ने रिलीज़ किया था ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर फिनटेक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें इस्टेब्लिश किया गया नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और फुलफ़िल की गई रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एसआरओ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफ़िल किया गया और उसमें जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी मेंटेन किया गया। एसआरओ ने ऑपरेट किया इसमें इंडिपेंडेंटली। एसआरओ की जो फुल फॉर्म है वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद इंडियन बैंक ने लॉन्च किया इंडियन बैंक वन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। इंडियन बैंक इसमें जो पार्टनरशिप है विद एफपीएल टेक्नोलॉजी, उन्होंने लॉन्च किया इंडियन बैंक वन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को, अलोविंग अ रीच टू ब्रॉडर ऑडियंस के लिए इसमें इसको अलो किया गया। उसके बाद एसबीआई ने रेज़ किया इसमें $600 मिलियन विया 5 ईयर सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड को। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने इशू किया 600 मिलियन USD सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स्ड रेट नोट्स को। इसमें जो मैच्योरिटी है 5 ईयर की जो एट अ कूपन ऑफ 5% और जो प्लेसमेंट ऑफ $250 मिलियन है सीनियर अनसिक्योर्ड ग्रीन फ्लोटिंग रेट नोट्स, उसको ग्रीन नोट्स भी कहा जाता है। इसमें जो ग्रीन नोट इशुएंस है वो उसकी जो मैच्योरिटी है वो 29 दिसंबर 2028 तक है। और जो ये पार्ट है SBI USD 10 बिलियन मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम का, इसमें कंडक्ट किया गया थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इसको कंडक्ट किया गया।
और इसको लंदन ब्रांच के द्वारा फैसिलिटेट किया गया। उसके बाद FIDC टू प्रिपेयर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर NBFC। FIDC की जो फुल फॉर्म है वो फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल है, और NBFC की जो फुल फॉर्म है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसमें हाई डिग्री ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस को इंश्योर किया गया। जितने भी मेंबर हैं उनके अमंग इसमें फेयर मार्केट प्राइस को लिया गया। उसके बाद इंडसइंड बैंक ने इंट्रोड्यूस किया समान रुपए क्रेडिट कार्ड एक्सक्लूसिवली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इन पार्टनरशिप विद NPCI के पार्टनरशिप के साथ इसमें इंट्रोड्यूस किया गया समान रुपए क्रेडिट कार्ड, और इसमें टेलर्ड किया गया गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को। कार्ड इज़ डिज़ाइन टू ऑफर अ वैरायटी ऑफ एक्सक्लूसिव पर्क्स। इसमें कार्ड को डिज़ाइन किया गया। उसके बाद SBI ने लॉन्च किया ग्रीन रुपए टर्म डिपॉजिट। ये स्कीम जो है ये ओपन है रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल और NRI कस्टमर्स के लिए। SGRTD इसकी जो फुल फॉर्म है वो SBI ग्रीन रुपए टर्म डिपॉजिट है। SGRTD ने ऑफर किए 3 डिस्टिंक्ट टेन्योर। जो फर्स्ट है वो 1111 डेज़ के लिए है, और जो सेकंड टेन्योर है वो 1777 डेज़ के लिए, और जो थर्ड टेन्योर है वो 2222 डेज़ के लिए है। उसके बाद जो ये स्कीम है ये अवेलेबल है ब्रांच नेटवर्क के लिए। SGRTD ने ऑफर किए 10 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बिलो द कार्ड रेट। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो रिटेल डिपॉजिट के लिए जो 1111 डेज़ है उसमें 6.65% है, और 1777 डेज़ में 6.65% है, और 2222 डेज़ में 6.40% है। ये रिटेल डिपॉजिट के लिए थे। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है इसमें बल्क डिपॉजिट के लिए, बल्क डिपॉजिट में जो 1111 डेज़ है इसमें 6.15% है, 1777 डेज है इसमें 6.15% है, और जो 2222 डेज है उसमें 5.90% है। ये बल्क डिपॉजिट के लिए है। उसके बाद इंडसइंड बैंक टाई अप विद इजी डाइनर टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड। इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया इजी डाइनर इंडसइंड बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। इसमें जो क्रेडिट कार्ड है उसने ऑफ़र किया एडिशनल डिस्काउंट 500 रुपीज़ का, और जो कार्ड होल्डर है उन्होंने इजी डिनर प्राइम मेंबरशिप 3 मंथ्स के लिए दी, और जो कार्ड है उसने ऑफ़र किया 2 रिवार्ड पॉइंट ऑन एवरी 100 स्पेंट के। उसके बाद कर्नाटक बैंक एंड NBFC क्लिक्स कैपिटल ने एंटर किया को लैंडिंग पार्टनरशिप में। कर्नाटक बैंक और क्लिक्स कैपिटल एंटर्ड हो चुके स्ट्रेटजिक डिजिटल को लैंडिंग पार्टनरशिप में। जो पार्टनरशिप है उसका इसमें फोकस है प्रोवाइड लोन को प्रोवाइड करना जितने भी इंडियन MSME सेक्टर है उसमें। इसमें जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया का कि जो GDP और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है उसका MSME की जो फुल फॉर्म है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। उसके बाद येस बैंक डिप्लॉय वेफिन स्मार्टफिन SCF सोल्यूशन। येस बैंक ने अनवील किया स्मार्टफिन SCF प्लेटफॉर्म को डेवलप इन कोलाब्रेशन विद वेफिन सोल्यूशन, और इसमें सपोर्ट किया गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को। SCF की जो फुल फॉर्म है वो सप्लाई चेन फाइनेंस है। येस बैंक ने कमिटमेंट किया फोस्टरिंग इनोवेशन के लिए। उसके बाद इंडिया स्टॉक मार्केट सरपासिस हांगकांग टू बिकम 4th बिगेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली। इसमें जो शेयर लिस्टेड है वो इंडियन एक्सचेंज रीच कर गए USD 4.33 ट्रिलियन, और जो वैल्यू है वो क्रॉस कर गई $4 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें टॉप 3 स्टॉक मार्केट है। फर्स्ट जो है US जो कि वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट है, इसमें जो मार्केट कैप है वो $50.86 ट्रिलियन है। उसके बाद जो चाइना है वो वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट मार्केट है, इसकी जो मार्केट कैप है वो $8.44 ट्रिलियन है। उसके बाद जापान जो है इस वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट मार्केट, इसकी जो मार्केट कैप है वो $6.36 ट्रिलियन है। और अब जो इंडिया है वो 4th बिगेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली हो चुका है। उसके बाद HDFC बैंक फर्स्ट बैंक है जिसने हिट किया 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन। HDFC बैंक जो कि इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फर्स्ट लैंडर है कंट्री का, अचीव किया इसने माइलस्टोन ऑफ 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड का। उसके बाद इन्हें हिट किया है 10 मिलियन क्रेडिट कार्ड मार्क 2017 में। RBI के डाटा के अनुसार
नवंबर 2023 में HDFC बैंक के जो कार्ड वो नियरली 19.51 मिलियन थे और अक्टूबर 2023 में HDFC बैंक के जो कार्ड है वो नियरली 19.18 मिलियन थे। उसके बाद RBI ने रिलीज़ की 28th इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 28 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को इशू किया। इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सितंबर 2023 है उसमें जो SCB है वो CRAR के साथ जो रेशो है वो 6.8% है और सितंबर 2023 में SCB विद CET1 की जो रेशो है वो 13.7% है और SCB GGNPA रेशो है जो इसमें वो 3.2% है। SCB NNPA रेशो जो है वो 0.8% है और जो NBFC विद CRAR रेशो है वो 27.6% है और NBFC विद GNPA रेशो जो है वो 4.6% है। NBFC विद ROA रेशो 2.9% है। जो SCB विद मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की गई इसमें जो बेसलाइन स्ट्रेस है वो 14.8% है और जो मीडियम स्ट्रेस है वो 13.5% है और जो एवरेज स्ट्रेस है वो 12.2% है। SCB की जो फुल फॉर्म है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। CRAR की जो फुल फॉर्म है वो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो है। CET1 की जो फुल फॉर्म है वो कॉमन इक्विटी टायर 1 और जो GNPA है उसकी जो फुल फॉर्म है वो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। NNPA की जो फुल फॉर्म है वो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट और जो NBFC है उसकी फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ROA की जो फुल फॉर्म है वो रिटर्न ऑन एसेट। ये जितनी भी फुल फॉर्म है ये सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आप इन्हें अच्छे से ज़रूर रिवाइज करें। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आप इसकी फुल फॉर्म बताएं NNPA की या फिर आप GNPA की फुल फॉर्म बताएं तो ये फुल फॉर्म भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो ये रिपोर्ट है ये RBI की 28th इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यहाँ से बैंकिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आते हैं तो आप इसे अच्छे से इस डाटा को ज़रूर रिवाइज करें। और इसमें जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल है और इसमें हाइट एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी को फेस किया गया है। RBI के जो डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा है उनका जो एक्सटेंशन है वो 1 ईयर के लिए अप्रूव कर दिया गया। RBI डिप्टी गवर्नर माइकल देबाब्रता पात्र, इनका जो एक्सटेंशन है वो 1 ईयर के लिए है और एक्सटेंड कर दिया गया। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है जो उन्होंने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर को। जो री अपॉइंटमेंट की डेट है वो 15 जनवरी 2024 थी। उसके बाद EPFO ने रिमूव किया आधार एज अ वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। इसमें जो UIDAI है उन्होंने आधार एक्ट 2016 के साथ विच डज नॉट रिकॉग्नाइज आधार एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इसमें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। जो सर्कुलर है वो इसमें इशू किया गया था 16 जनवरी 2024 को। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया और इसको बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट किया गया। इसमें अप्रूवल रिसीव हुआ फ्रॉम सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा। इसमें जो EPFO की फुल फॉर्म है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है और UIDAI की जो फुल फॉर्म है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। उसके बाद ICICI बैंक कनाडा ने लॉन्च किया मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल बैंकिंग ऐप। ICICI बैंक कनाडा जो है वो वोली ओन सब्सिडरी है ICICI बैंक लिमिटेड की। इसमें इसने प्रोवाइड किया कैनेडियन कस्टमर्स के लिए सीमलेस प्लेटफॉर्म और इसमें 24 आवर 7 डेज़ फंड ट्रांसफ़र किए गए ICICI बैंक कनाडा। उसके बाद इस ऐप ने ऑफ़र किया यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस कस्टमर के लिए। इसमें जो हाई ट्रांजैक्शन लिमिट है वो CAD 30,000 है। इसमें जो कस्टमर है एनी बैंक के जितने भी कस्टमर हैं कनाडा के वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस ऐप को। उसके बाद LIC इंट्रोड्यूस जीवन धारा 2 डेफर्ड एन्युटी प्लान। इसमें जीवन धारा 2 ऑफर किया गया लाइफ कवरिंग ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड और इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ पॉलिसी होल्डर को भी बढ़ाया। उसके बाद इसमें इस प्लान ने प्रोवाइड किया हायर एन्युटी रेट्स को और इसमें सिक्योर और स्टेबल इनकम को इंश्योर किया गया। इसमें 11 एन्युटी ऑप्शन अवेलेबल हैं और इस प्लान ने अलो किया मिनिमम एंट्री एज 20 ईयर्स के लिए।
इसमें जो पॉलिसी होल्डर है उसने अवेल की लोन फैसिलिटी। तो ये थी बैंकिंग और फाइनेंस की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपको इसकी कलरफुल, शॉर्ट और क्रिस्प PDF फाइल चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप इसकी PDF फाइल को बाय कर सकते हो। जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और आप इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।